हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग योर प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर यूज करके हमें ये जो नीचे सब एंगल्स दिए हुए हैं ये हमें बताने हैं कि कितने डिग्री के एंगल्स है। एक एक करके लेते हैं। सो फर्स्ट एंगल, तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्टर। आपके पास भी प्रोटेक्टर होगा, आप मार्केट से खरीद सकते हैं प्रोटेक्टर। तो अब हम इसको प्लेस कैसे करना है, तो अब देखो ये जो हमारी एंगल की ये वाली जो लाइन है ये प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है उसके साथ एकदम से कोइंसाइड कर रही है, और जो हमारे एंगल का वर्टेक्स है वो प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब हम इजीली एंगल देख के बता सकते हैं प्रोटेक्टर में। सो पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि हम आउटर वाली रीडिंग्स लेंगे या इनर वाली रीडिंग्स लेंगे। तो मैंने आपको वही बताया था, हमें देखना है कि हमारा एंगल किधर से ओपन हो रहा है। हमारा एंगल ऐसे ओपन हो रहा है, इसका मतलब हम जहाँ पे जीरो है, कहाँ पे जीरो है, ये हमारा जीरो है। सो दिस इज अवर आउटर रीडिंग्स, तो हम आउटर रीडिंग्स को कंसिडर करेंगे। आउटर रीडिंग्स में ये किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। सो दिस इज अवर 40, दिस इज अवर 45, नेक्स्ट विल बी 45, देन 46 एंड देन 47। सो दिस विल बी 47। सो ये हो गया हमारा 47 डिग्रीज। इज इट फाइन? नेक्स्ट, अब सेकंड में देखो, हमें फिर से एक जो रे है इस एंगल की, इसको प्रोटेक्टर के साथ कोइंसाइड कराना है, प्रोटेक्टर की बेस लाइन के साथ। ये मैंने बेस लाइन के सेंटर को रख दिया वर्टेक्स पे, और ये मैंने कोइंसाइड करा दिया प्रोटेक्टर को एक रे के साथ में। ठीक है, अब हमें देखना है ये कितना एंगल है। सो दीज आर द आउटर रीडिंग्स एंड दीज आर द इनर रीडिंग्स। डेफिनेटली जो हमारी लाइन कोइंसाइड कर रही है बेस लाइन के साथ, प्रोटेक्टर की बेस लाइन के साथ, वो ये वाला जीरो है। ये वाला जीरो क्या है? इनर सर्कल में है। इनर सर्कल में है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? इनर लाइन। ठीक है, अब इनर में देखो, ये तो हो गया हमारा 20 के बाद ये कहाँ तक जा रहा है। सो दिस इज 20 एंड 20 के आगे ये 4 पॉइंट्स तक जा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दीज आर द 4 पॉइंट्स। सो 4 पॉइंट्स तक जा रहा है। सो हमारा जो एंगल हो गया वो हो गया 24 डिग्रीज। तो ये जो 20 है देखो, ये 160 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो 160 के आगे कितने पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये जो लाइन जा रही है? 4 पॉइंट्स हो रहा है, राइट? 4 पॉइंट्स है तो हम इसको बोल सकते हैं 20 के आगे भी 4 पॉइंट्स होंगे। सो ये हो गया हमारा 24 डिग्री। ठीक है, थर्ड फिगर में जाते हैं। तो हमने फिर से क्या किया है, देखो यहाँ पे एंगल का जो एक रे है, एक रे की जो लाइन है वो हमने प्रोटेक्टर की बेस लाइन के साथ फिर से कोइंसाइड करा दी। तो ये रहा हमारा प्रोटेक्टर का सेंटर जो कि वर्टेक्स के साथ में मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा साइड में हटा के दिखाती हूँ। सो ये हमारी लाइन थी, तो हमने प्रोटेक्टर को ऐसे रखा कि प्रोटेक्टर का सेंटर जो है वो वर्टेक्स का सेंटर हो, और जो एक रे है वो प्रोटेक्टर की बेस लाइन के साथ कोइंसाइड करे। हो गया। तो अब हमें देखना है अब हमें कौन सी रीडिंग्स लेनी है, इनर रीडिंग्स लेनी है या आउटर रीडिंग्स लेनी है। सो ऑब्वियसली जीरो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है जीरो हमारा। सो जीरो वाली जो लाइन कोइंसाइड करी है वो आउटर रीडिंग्स में है, तो हम आउटर रीडिंग्स लेंगे। वैसे भी हम देख सकते हैं कि जीरो यहाँ पे है तो हमारा एंगल ऐसे ओपन हो रहा है, तो हमें जीरो यहाँ से स्टार्ट करके लेना है। सो हमारा एंगल अब कितना हो गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज 100, दिस विल बी 105, 105, 106, 107, 108, 109। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 109 पे कोइंसाइड करी है, 110 से जस्ट एक पॉइंट पहले। सो हमारे इस एंगल की रीडिंग हो गई 109 डिग्री। इज इट फाइन? तो अब हमें पता चल गए तीनों एंगल्स के मेजर्स। तो यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। क्लासरूम में आपको जो जो एंगल्स दिख रहे हैं आप उनके मेजर्स निकालो प्रोटेक्टर के साथ। फॉर एग्जांपल आप बुक का मेजर निकाल सकते हो, अपने पेंसिल बॉक्स का मेजर निकाल सकते हो, कबर्ड है क्लास में तो कबर्ड का मेजर निकाल सकते हो, ब्लैक बोर्ड का मेजर निकाल सकते हो। तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का मेजर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री मेजर्स फॉर द एंगल्स गिवन बिलो। अब हमें फिर से डिग्री मेजर निकालना है। चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर, और हमें ये भी बताना है क्या हमारा जो पेपर प्रोटेक्टर है वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। ओके, एक एक करके दोनों हम ले लेते हैं। सो अगेन ये हमारा डी है। डी को हम अगेन कैसे प्लेस करेंगे? देखो ये डी का जो सेंटर है वो मैंने वर्टेक्स पे रख दिया एंगल के, और इसको कोइंसाइड करा दिया
एक रे के साथ, डी का जो बेस लाइन है, ठीक है। अब हमें फिर से पहले फर्स्ट थिंग है कि हमें आउटर रीडिंग्स लेनी है या इनर रीडिंग्स। सो ये देखो, ये है हमारी आउटर रीडिंग्स, ये है हमारी इनर रीडिंग्स। जो कोइंसाइड कर रही है वो यहाँ पे कर रही है, ज़ीरो इधर है। सो ये वाले ज़ीरो पे कोइंसाइड कर रही है, तो जहाँ पे ज़ीरो होता है मतलब वही हमारा, वहाँ से हमारा एंगल स्टार्ट होता है। तो हम आउटर रीडिंग्स लेंगे। सो आउटर रीडिंग्स लेंगे, तो अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। सो दिस इज़ अवर 40, नेक्स्ट विल बी 41, नेक्स्ट विल बी 42। सो ये जो हमारा कोइंसाइड कर रहा है, ये हमारा 42 पे कोइंसाइड कर रहा है। सो एंगल हो गया हमारा 42 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट अगेन हमें डी को उठाना है और ऐसे रखना है कि वो एक किसी रे के साथ, एंगल की एक रे के साथ कोइंसाइड करे। सबसे पहले हम सेंटर मैच करा देते हैं। डी का जो सेंटर है वो हमारे वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करा दिया। देन हमने इसको ऐसे घुमाना है कि एक जो रे है वो प्रोटेक्टर के बेस के साथ में कोइंसाइड करे। सो ये हो गया। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि हम आउटर रीडिंग्स लेंगे या इनर रीडिंग्स लेंगे। सो दीज आर द आउटर रीडिंग्स एंड दीज आर द इनर रीडिंग्स। कौन सा वाला लाइन कोइंसाइड कर रही है, वहाँ का ज़ीरो लेना है। आउटर वाला जो रीडिंग्स है उसका ज़ीरो कोइंसाइड कर रहा है। सो डेफिनेटली हमारा एंगल ऐसे ओपन हो रहा है, राइट। सो ज़ीरो से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या बन रहा है। सो दिस इज़ 110, देन दिस विल बी 115, नेक्स्ट विल बी 116। सो हमारा आंसर बन रहा है 116 डिग्रीज, ठीक है। और हमें नेक्स्ट ये भी बताना है कि क्या हम इसको पेपर प्रोटेक्टर के साथ भी कर सकते हैं मेजर। देखो, पेपर प्रोटेक्टर अगर आप लास्ट वीडियो में चेक करोगे ना, तो उसमें 42 डिग्री हमारा मेंशन था, पेपर प्रोटेक्टर में 45 डिग्री मेंशन था, ना ही हमारा 116 डिग्री मेंशन था। तो हम अप्रॉक्सीमेट तो बता सकते हैं, बट हम एक्यूरेट एंगल्स उससे नहीं बता पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर से हमें ये एंगल निकालना है, दिस इज अवर एंगल, ठीक है। अब प्रोटेक्टर तो हमारा ऐसा होता है, मैक्सिमम उसमें हम निकाल सकते हैं 180 डिग्री, जो कि यहाँ ज़ीरो से अगर स्टार्ट होगा यहाँ तक जाएगा, सो ये आएगा हमारा 180 डिग्री। बट आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो एंगल दिखा रहे हैं यहाँ पे 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो हम ऐसे केसेस में कैसे एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो पूरा फुल सर्कल होता है, ये हमारा फुल सर्कल है। फुल सर्कल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री होता है फुल सर्कल, ठीक है। अगर हम ये एंगल पता लगा लें कि ये एंगल कितना है, तो इस एंगल को अगर हम फुल सर्कल से माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, राइट। सो हम यही करने वाले हैं, हम पता लगाएंगे इस एंगल को और इस एंगल को हम 360 से माइनस कर देंगे, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा। सो ये ले लिया हमने हमारा डी। अगेन हमें डी को ऐसे रखना है कि उसका जो सेंटर है वो वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करे। सो ये हमने सेंटर को वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करा दिया, एंड उसकी जो एक बेस लाइन है वो कोइंसाइड करे एक एंगल के रे के साथ, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये हमारा एंगल कितना है। पहली बात तो अगेन सेम आती है कि हम आउटर लेंगे या इनर लेंगे। सो दिस इज़ अवर आउटर रीडिंग्स एंड दीज आर अवर इनर रीडिंग्स। कहाँ से कोइंसाइड कर रहा है, इस ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ज़ीरो हमारा यहाँ है, मतलब एंगल हमारा यहाँ पे खुल रहा है, तो हम डेफिनेटली आउटर रीडिंग्स लेंगे। जिस ज़ीरो लाइन के साथ वो कोइंसाइड करेगा उसी ज़ीरो लाइन के साथ हमें रीडिंग्स लेनी है, तो हम आउटर रीडिंग्स ले रहे हैं। ये आ रहा है हमारा 100। सो 100 के बाद नेक्स्ट विल बी 101 एंड नेक्स्ट विल बी 102। सो ये हो गया हमारा एंगल 102 डिग्री, दिस इज फाइन। देन तो अब हमें पता चल गया कि हमारा ये एंगल है 102 डिग्री का, तो अब हमें निकालना है ये एंगल, राइट। ये एंगल कितना होगा, सो दिस एंगल विल बी, टोटल हमारा कितना होता है 360 डिग्री होता है फुल टर्न। सो 360 माइनस 102 डिग्री, सो ये आ गया आपका 258 डिग्री, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड एंगल इज 258 डिग्री।